हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अब क्लोज होने जा रहा है। हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी इनकम को टोल रहा है कि उसको इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स पे करना है। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के रिलेटेड जो छोटे मोटे डोट्स हैं या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको इनकम टैक्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हमने बिल्कुल बेसिक चीजें इस इनकम टैक्स की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर पूरा नॉलेज हो जाएगा कितना टैक्स आप गवर्नमेंट जो है आपकी इनकम पे लेवी करेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पे बने रहिए। इसके अलावा हमने एक टैक्स कैलकुलेटर भी तैयार किया है। वो टैक्स कैलकुलेटर अगर आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी इनकम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स बेसिकली ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है टू स्टेट रेवेन्यू, यानी कि जो हम स्टेट के रेवेन्यू हेड में पैसा कंपलसरीली हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को टैक्स कहा जाता है, जो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल से लेवी करती है, किसी बिजनेस प्रॉफिट से लेवी करती है या किसी चीज की कॉस्ट पे ऐड की जाती है। टैक्स की टू टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो है एक इंडिविजुअल से या किसी बिजनेस से डायरेक्टली वसूल करती है। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई इनकम अर्न की। अब उस इनकम जो भी उसने अर्न की है उस पर उसने जितना टैक्स देना है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और ये डायरेक्टली वही इंडिविजुअल पे करेगा जिसने इनकम को अर्न किया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में। ये टैक्स लायबिलिटी जो है एक इंडिविजुअल दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। इसके साथ है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी करती है। डायरेक्ट टैक्स जो है एक टैक्स पेइंग इंडिविजुअल से दूसरे टैक्स पेइंग इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो सकती है और इसको गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से वसूल करती है। सपोज हम एक शर्ट लेते हैं, वो शर्ट किसी फैक्ट्री में बनी, फैक्ट्री ने उस शर्ट को फर्दर सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने फर्दर उस शर्ट को रिटेलर को सेल किया, तो जो फैक्ट्री ने उस पर टैक्स लगाया वो होलसेलर ने कलेक्ट करना है, जो होलसेलर ने लगाया वो रिटेलर से कलेक्ट करना है, तो रिटेलर फर्दर उसको एंड यूजर तक पहुंचाएगा जो कस्टमर होगा। कस्टमर फाइनली जो है उस टैक्स को पे करेगा। तो इस तरीके से ये टैक्स जो है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट लेवी करती है। तो देखते हैं आप इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यही जो है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि एक इंडिविजुअल पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न करता है, उस पे जो उसने टैक्स देना है उसी को इनकम टैक्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दो किस्म की रेजिम्स जो है एप्लीकेबल है। एक को कहा जाता है ओल्ड टैक्स रेजिम और दूसरी को कहा जाता है न्यू टैक्स रेजिम। हम ओल्ड टैक्स रेजिम को भी समझेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब्स जो हैं उनको भी देखेंगे, और न्यू टैक्स रेजिम के इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं उनको भी देखेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें, हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने से बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में पता भी चलेगा। अगर आपको अभी तक कोई भी इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के जो बेनिफिट्स हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है, उसमें सबसे पहले आपको, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि आपको जीरो टैक्स पे करना है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो पहले 2.5 लाख आपको फ्री है और दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख का जो अमाउंट है उस पर 5% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है। देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो आपको, जैसे मैंने कहा, 2.5 से 5 तक 5% और 5 से 10 तक आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो उस सूरत में आपको 30% इनकम टैक्स जो है पे करना है नए टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से।
बढ़ते हैं न्यू टैक्स रिजिम की टैक्स स्लैब्स की ओर। देखिए, जो हमने ओल्ड टैक्स रिजिम की बात की, वहां पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पे अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो पहले 3 लाख पे आपको जीरो टैक्स पे करना है और दूसरे 3 लाख से 6 लाख का जो अमाउंट है उसमें 5% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 9 लाख तक है तो पहले 3 पे जीरो, दूसरे 3 से 6 तक 5% और तीसरे 6 से 9 के बीच में जो अमाउंट होगा उस पर आपने 10% टैक्स पे करना है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो पहले, जैसे मैंने कहा कि 3 से 6 तक 5 और 6 से 9 तक 10% और 9 से 12 के बीच का जो अमाउंट है आपका 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो 12 के बीच तक का, 9 से 12 तक के बीच का जो अमाउंट है इसमें 15% के हिसाब से टैक्स पे करना है। वहीं अगर आपकी इनकम और ज्यादा है, 15 लाख तक है, तो 12 से 15 लाख के बीच का जो अमाउंट होगा उस पर आपने 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है। और इससे भी अगर आपकी इनकम ज्यादा है, यानी कि 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको उस 15 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर 30% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अब हम देखते हैं इन न्यू इनकम टैक्स रिजीम के कुछ बेनिफिट्स कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसमें जो बेनिफिट है वो है बेसिक एग्जेप्शन लिमिट इंक्रीज टू ₹3 लाख। 2.5 लाख से बढ़ाकर इसको 3 लाख किया गया है बेसिक एग्जेप्शन लिमिट का। और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 ओल्ड टैक्स रेजिम में थी और इसको भी न्यू टैक्स रेजिम में एक्सटेंड किया गया है, यानी कि यहाँ पे भी इसका बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंडिविजुअल को मिल जाएगा। बेनिफिट इसमें है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन की आप इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हो। अगर आप पेंशन अलग चीज है, फैमिली पेंशन अलग चीज है, तो फैमिली पेंशन की डिडक्शन अप टू 15,000 और 1/3 ऑफ अमाउंट ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, उसकी आप डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट इसमें है नो डिडक्शन फॉर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80cc D2 एनपीएस गवर्नमेंट शेयर, जिसको कहा जाता है कि आपको कोई भी डिडक्शन जो है, चाहे आपका जीपी फंड है, चाहे आपका ट्यूशन फी है, चाहे आपका एनपीएस है, कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर 6A में आता है वो आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर एनपीएस एम्प्लॉई है और उन एनपीएस एम्प्लॉई को जो गवर्नमेंट शेयर देती है उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। न्यू टैक्स रेजिम में आप होम लोन की पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका उसी सूरत में एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपने वो मकान जिस पे आपने लोन लिया है वो रेंट पे दिया है तो तभी आप उसमें इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक था, न्यू टैक्स रेजिम में इसको बढ़ा के 7 लाख तक रखा गया है। सेक्शन 87A के बेसिस पे ही एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्स फ्री हो जाता है अप टू 7 lakhs, और ओल्ड रेजिम में हम अगर बात करें तो उसमें अप टू 5 lakhs तभी एक इंडिविजुअल जो है टैक्स फ्री होता है जब उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती है। अब हम इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम की आप कौन सी टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करेंगे, किस टैक्स रेजिम के तहत अपना टैक्स जो है कैलकुलेट करवाएंगे, उनको उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको किस टैक्स रेजिम में बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं। इनकम टैक्स लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी, जो हमें रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A में, वो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक मिलती है और न्यू टैक्स रेजिम में ये रिबेट जो है 7 lakhs की टैक्सेबल इनकम पे मिल जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे हमने कहा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी 50,000 का है और इसको नेक्स्ट न्यू टैक्स रेजिम में भी एक्सटेंड किया गया है 50,000। तो फिर जब इफेक्टिव सैलरी की बात करेंगे हम कि कितनी सैलरी टोटल जो है हमारी टैक्स फ्री हो जाती है, तो मान लीजिए 5.5 लाख जो है आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जो इनकम है, यानी कि टोटल ग्रॉस इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। और अगर न्यू रेजिम की बात करें, अगर आपके पास इनकम 7.5 लाख तक है तो आप इनकम टैक्स से बरी हो सकते हैं, इनकम टैक्स से फ्री हो सकते हैं। वहीं अगर 87A की रिबेट की बात करें तो यहाँ पे 12,500 ओल्ड टैक्स रेजिम में और 25,000 जो है न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट मिलेगी। एचआरए की एग्जेम्पशन, एचआरए कैलकुलेशन का अलग से फॉर्मूला है। उस फार्मूला के तहत अगर आप एचआरए एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रेजिम में प्रेफर करना पड़ेगा, न्यू रेजिम में आपको ये प्रोविजन नहीं होगा। लीव ट्रैवल अलाउंस
की एग्जम्पशन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में ये नहीं मिल सकती। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिल जाएगी जैसे मैंने पहले कहा। उसके बाद अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, होम लोन लिया है, अगर आप उसमें खुद रहते हैं तो फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में उसके इंटरेस्ट का जो एग्जम्पशन है वो ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में तभी आप उस पर इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन ले सकते हैं अगर आपने वो प्रॉपर्टी जो है किराए पे दी है। और यहाँ पे ये बात भी देखना जरूरी है कि अगर आपने वो घर जिसके अगेंस्ट आपने होम लोन लिया है उसको किराए पे दिया है और उस मकान से जो किराया आता है वो आपने यहाँ पे एज ए इनकम शो करना है, तभी आप न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इंटरेस्ट की एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद है 80C में जो हमारी डिडक्शंस होती हैं। 80C में कौन सी डिडक्शंस हम शो कर सकते हैं? जिसमें हमारा जीपीएफ आता है, बच्चों की ट्यूशन फी आ जाती है, ईपीएफ आता है, या कोई पॉलिसी आ जाती है, एलआईसी वगैरह आती है। ये सारी जो डिडक्शंस हैं ये 80C में आती हैं। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 150 है। ये 150 की लिमिट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेल कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 80C की कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 80C में एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे कोई एनपीएस एम्प्लॉई है उसका जो पर मंथ उसकी सैलरी से 10% पैसा कटता है वो एनपीएस में चला जाता है, तो वो उसको 80C में क्लेम कर सकता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो इस अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकता है। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस जो 25,000 एक इंडिविजुअल के लिए है और सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 तक है। अगर वो इसमें कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में एग्जम्पशन लेना चाहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकता है। 80U में डिसेबल्ड इंडिविजुअल है उसको एग्जम्पशन मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में इसको भी कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज 80G में जो आता है, या सेविंग बैंक इंटरेस्ट। अगर आपके पास किसी बैंक खाते में पैसा जमा है उस पर आपको इंटरेस्ट आता है तो उसमें 10,000 तक का जो डिडक्शन है आप शो कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद है चैप्टर कोई और भी जो डिडक्शंस है चैप्टर 6A में, वो भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही शो कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में आप किसी किस्म की भी डिडक्शन शो नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी जो आपके कोई ग्रेजुटी वगैरह ली हो, एग्जम्पशन लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी वगैरह ली हो, ये भी सारी टैक्स एग्जम्प्ट होती हैं। ये आप ओल्ड में भी क्लेम कर सकते हो, न्यू टैक्स रेजीम में भी क्लेम कर सकते हो। आपका डेली अलाउंस हो गया, आपका कन्वेंस अलाउंस हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर कोई स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल है जिसको डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो क्लेम कर सकता है ओल्ड टैक्स रेजीम में भी और न्यू टैक्स रेजीम में भी ये वाली डिडक्शन शो कर सकता है। यहाँ पे हमें ये बात लगभग समझ में आ गई कि अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शंस हैं, यानी कि आपको हाउसिंग लोन लिया हुआ है, आप उसमें एग्जम्पशन लेना चाहते हो, उसकी 80C में भी एग्जम्पशन लेना चाहते हो और 24B में भी यानी उसके इंटरेस्ट में भी एग्जम्पशन लेना चाहते हो, आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो वो उसमें भी डिडक्शन लेना चाहते हो, अगर एनपीएस एम्प्लॉई हो तो 50,000 ज़्यादा शो कर सकते हो 80C में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, ये सारी डिडक्शंस अगर आपके पास हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें यही समझ में आया कि अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शन है आपको ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ जाना चाहिए, वरना न्यू टैक्स रेजिम जो है आपके लिए बेटर है। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसमें दिखाने वाले हैं कि हमने जो एक्सेल में अपना एक कैलकुलेटर तैयार किया है जिसमें फार्मूले वगैरह इंटर करके हैं। अब इसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इनकम वैल्यू पुट करेंगे और ये ऑटोमेटिक जो है एक इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो आपको लगता है कि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल पे हम आपको ये वाला जो कैलकुलेटर है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप भी अपना टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम जानने के लिए मेरा वेतन में तो हर एम्प्लॉय जो है उसमें सर्च कर सकता है, उसके पास टोटल कितनी इनकम आई है, ग्रॉस कितनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रॉस इनकम ही डालनी पड़ेगी। ग्रॉस के बाद आपके पास जो डिडक्शन है वो वाली रेलिवेंट कॉलम्स में इंटर करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक केस को। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है या इंडिविजुअल है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख है
और 8 लाख हम यहाँ पे एंटर करेंगे और 50,000 उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अगर उसके पास 150 की डिडक्शन भी वो शो करता है, यानी ट्यूशन फीस, जीपी फंड, एनपीएस जो भी उसके पास है, वो वाली डिडक्शन जो है वो शो करता है। और उसके बाद अगर वो एनपीएस में है तो उसको 1,50,000 से एबो भी 50,000 तक वो डिडक्शन जो है क्लेम कर सकता है। तो जब हमने ये इसको कैलकुलेटर में डाला तो हमें ये पता चला कि इसको ओल्ड टैक्स रिजीम में 23,400 टैक्स पड़ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में इसको 31,200 टैक्स पड़ रहा है, यानी कि इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम जो है बेनिफिशियल है। वहीं अगर इसके पास 80D में भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो भी एंटर करता है, तो उस सूरत में इसको ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजीम में इसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं एक और केस को। सपोज एक इंडिविजुअल की इनकम 10 लाख रुपीज है, पूरी एनुअल इनकम, सारे सोर्सेज मिला के उसकी 10 लाख इनकम है। उसको हम 150 की जो 80C में डिडक्शन है वो देते हैं। उसके बाद अगर वो एनपीएस में एडिशनल डिडक्शन हम शो करते हैं 50,000 की। उसने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो भी हम अपर लिमिट 50,000 की रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो उसको बराबर का टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में पे करना पड़ता है। अब हम उसको एडिशनल, अगर वो हाउसिंग लोन उसने लिया हुआ है और हाउसिंग लोन का वो एग्जेम्पशन लेना चाहता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको मिल जाएगा। लोन की इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन हम यहाँ पे एंटर करते हैं 1 लाख, सपोज 1 लाख रखते हैं उसको, जो उसने इंटरेस्ट पे किया है वो उसकी इनकम से लेस हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो तब जाके उसका टैक्स कितना बनता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 33,800 और इन न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा आता है। तो इसलिए हमें ये पूरा पता चल गया कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है, वरना आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है बहुत बेनिफिशियल है। अब लास्ट में हम एक और एग्जांपल बताना चाहेंगे। सपोज एक इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख है, 12 लाख में उसको सारी डिडक्शंस हम दे देते हैं। सपोज उसके पास 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑलरेडी उसको मिल ही जाएगी, चाहे वो न्यू रिजीम में जाए या ओल्ड रिजीम में जाए। उसके बाद हम 1,50,000 का उसको अगर इंटरेस्ट उसने हाउसिंग लोन पे किया है वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको इंटाइटलमेंट बनती है, वो भी देते हैं। 80C में जो उसको ट्यूशन फीस वगैरह 150 है, 50,000 जाके उसका टैक्स जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 65,000 बनता है और न्यू टैक्स रिजीम में उसको ज्यादा टैक्स बनता है। वैसे तो इतनी डिडक्शंस किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होती और बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा डिडक्शंस हों, तो इसलिए उसको न्यू टैक्स स्लैब में जाने की जरूरत है, वहां उसको बेनिफिट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।